जो है चैनल पे स्वागत है। सब दिन की तरह आज हम पुनः जो है क्लास 10 का फिजिक्स लेके आए हैं। पिछला क्लास में आप लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे कि विभिन्न दूरी पर जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इसका जो है अध्ययन किए थे। आज का टॉपिक है हम लोग का कि अवतल दर्पण का उपयोग। मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जो है जानते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। और आभासी कब बनता है, आप लोग को पिछला जो है क्लास में बताए थे कि जब किसी वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है, आवर्धित बनता है। और अन्य स्थिति में जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त हुआ था। तो इसका उपयोग में सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग, इसमें लिखिए आंसर में अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, इसमें जो है इसको स्टॉप गया, इसको हटा दीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग है ना, अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 में लिखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। इसको पहले समझिए थोड़ा सा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। ये इसका जो है पहला उपयोग हो गया। हजामती दर्पण से मतलब समझिए, हजामती दर्पण के रूप में हम लोग इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप लोग पिछला क्लास में देखे थे कि जब किसी वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे तब उसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था हम लोग को, और जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए जो है इसी कारण हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के जो है रूप में करते हैं। अगला है कि जैसे हम लोग जो है टॉर्च में, वाहन का जो है हेडलाइट में, है ना, वाहन का हेडलाइट और सर्च लाइट, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। क्या लिखे हैं, टॉर्च में या वाहन का हेडलाइट में या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अच्छा, इसमें एक चीज और समझने वाली बात है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि वाहन का हेडलाइट में अवतल, और जब अगर रहेगा कि वाहन का जो है साइड मिरर तो वहाँ पे होगा उत्तल। ठीक है, आगे देखिए। अगला हम लोग जो पॉइंट लिख रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा रोगी के आँख, नाक, कान इत्यादि
इत्यादि के जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब ये क्या करता है अवतल दर्पण, प्रकाश का जो किरण है उसको जो है एक जगह जो है केंद्रित कर देता है। इसलिए जो है इसका उपयोग जो है डॉक्टर रोगी का आंख, कान, नाक इत्यादि के जो है जांच में उपयोग करता है। और देखिए कि सौर भट्ठी या जो है सोलर कुकर, उसमें भी हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये आप लोगों को हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग लिखा है। एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रहेगा क्वेश्चन की हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहता है ए में अवतल दर्पण रहेगा, बी में रहेगा उत्तल दर्पण, सी में रहेगा समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आप लोग क्या दिएगा, अवतल दर्पण। इसीलिए एग्जाम के दृष्टि से भी VVI है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है देखेंगे क्या, जैसे कि आप लोग जो है ये पढ़े कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। इसका जवाब देखिए कि सबसे पहले इस सवाल का आंसर लिखने के लिए आपको जो फिगर भी बनाना होगा, फिगर भी बना के आप लोग को दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण जो है बना रहे हैं। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। हम लोग क्या किए कि जो है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को जो है रखते हैं। जब किसी वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, है ना, तब देखिए इसका प्रतिबिंब जो है कैसा जो है प्राप्त हो रहा है। अब क्या करिएगा, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक जो है रेखा समानांतर जो है दर्पण तक लेके जाइएगा। किरण आरेख के बनावट के नियम से। तो अब जब हम लोग जो है ये समांतर लेके गए हैं, तो नियम ये है कि ये जो है फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर गया, है ना। समांतर लेके गए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया। अब दूसरा किरण हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से जो है लेके जाएंगे। जब हम लोग जो है वक्रता केंद्र से लेके जा रहे हैं, तो नियम आप लोग ये पढ़े हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, पुनः फिर जो है उसी पथ पर लौट जाएगा। ये तो जा रहा था, लेकिन जो है पुनः क्या होगा, इस पथ पर ये लौट जाएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक जो है ये कहीं पे जो है दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है। लेकिन यदि आप जो है इसको और जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाइए, तो दोनों रेखा इस बिंदु पर क्या हुआ कि प्रतिच्छेद किया। यही आपका जो है, अगर इसको वस्तु हम लोग मानते हैं वस्तु AB, तो इमेज यहाँ पे A डैश B डैश जो है प्राप्त हुआ है। A डैश B डैश हम लोग को जो है प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। A डैश B डैश हम लोग को प्रतिबिंब जो है प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, भाषा में लिख देंगे। भाषा में हम लोग ये लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग
हजामती दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं हजामती दर्पण के रूप अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं, है ना, क्योंकि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो क्या होता है कि वस्तु का आभासी है ना, सीधा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं।